नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर हम देखें तो उसने गिवन कर रखा है कि जो एंगल बी है वो लेस देन है एंगल ए से। जो एंगल बी है और ए की बात करें तो एंगल बी लेस देन है ए से, मतलब इन दोनों में एंगल ए बड़ा है और एंगल बी जो है वो स्मॉल है, छोटा है। ऐसे ही एंड एंगल सी जो है वो लेस देन एंगल डी। सी और डी की बात करें, जो एंगल सी है वो बड़ा है और एंगल डी है वो छोटा है। यहाँ से शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें जो ये दो ही सिंबल होते हैं जो गड़बड़ करवाते हैं क्वेश्चन के अंदर या गलती करवाने के चांस करते हैं। ये जो सिंबल होता है ये होता है ग्रेटर देन का, और ये जो सिंबल होता है लेस देन का, मतलब से बड़ा से छोटा। जब भी कभी पे कहीं पे लगा हो, सपोज करो आपने ऐसे लगा दिया और ये बताना है तो आपको पता है कि 9 जो बड़ा है तो उसको बोलोगे 9 ग्रेटर देन। जो नंबर, जो भी वैल्यू या जो भी संख्या जो बड़ी होती है उसकी तरफ खुला मुंह होता है इसका, और जो छोटी वैल्यू होती है उसकी तरफ बड़ा होता है, बंद होता है। उसके बाद ऐसे ही अगर ऐसे कर दिया उसने 5 और 6, तो आपको पता है कि 6 बड़ा है तो आप ऐसे लिखोगे। आपको दोनों में बोलोगे कैसे कि 5 छोटा है तो आप ऐसे लिखोगे 5 लेस देन 6, 5 लेस देन 6, 5 6 से छोटा है, से छोटा, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरी चीज़ इस इन वीडियो के अंदर, इन सम के अंदर आएगी हमारी कि जब भी हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो यदि उस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है, यदि दो साइड इक्वल है तो उन दो साइडों के अपोजिट जो एंगल होगी, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उन दोनों इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उन दोनों एंगलों के अपोजिट जो साइड होगी, इस एंगल की कौन सी अपोजिट साइड है हमारे, ये वाली है, और इसके कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। यदि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, यदि एंगल इक्वल है तो साइड उनके अपोजिट जो इक्वल हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यदि किसी ट्रायंगल की कोई साइड, दो साइडों की बात करें, एक मैं इधर बना देता हूँ, यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड की बात करें और कहे कि ये एक स्मॉल साइड है और एक ये लॉन्ग साइड है, मतलब इन दोनों में ये साइड जो छोटी है और ये साइड बड़ी है। अब इनकी प्रॉपर्टी एंगल की लेके चले इन दोनों साइडों को। यदि किसी ट्रायंगल में कोई भी फिगर हो सकती है, उसमें ट्रायंगल बना सकते हैं उसको हम, तो उसमें यदि साइड, छोटी साइड जो होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा छोटा ही होता है, हमेशा स्मॉल होता है, इस बात को याद रखना। और यदि कोई साइड लॉन्ग है तो उसके अपोजिट जो लॉन्ग साइड है, जो बड़ी साइड है, उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होता है। तो यहाँ पे बड़ी साइड ये है तो इसके सामने ये जो एंगल होगा हमारा, जो भी नाम इसका होगा वो हमारा बड़ा एंगल होगा, ऐसे ये छोटा एंगल होगा। और सेकंड, फोर्थ प्रॉपर्टी इसी के अंदर आती है कि यदि कोई एंगल आपसे बोल दे कि, सपोज करो उसने बोल दिया कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, तो याद रखना कि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा बड़ी ही होगी। अपोजिट एंगल के सामने जो बड़ा एंगल है, उसके बाद जो हमारा स्मॉल एंगल है उसके सामने जो साइड होगी, साइड की बात कर रहा हूँ तो ये वाली साइड है इसके अपोजिट, तो ये साइड हमारी क्या होगी, स्मॉल साइड होगी। इन्हीं को लेके, इन चार प्रॉपर्टी को लेके हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी। यहाँ से प्रूव करना हमने कि ए डी कौन सी होगी, ये वाली जो साइड है हमारी, ये हमने प्रूव करनी है कि ये बी सी से छोटी है। ठीक है। पहले तो हम इस ट्रायंगल में आते हैं। इसमें अगर बात करें तो हमें पता है कि एंगल बी है वो लेस देन एंगल ए के। मैंने अभी आपको बताया यदि किसी ट्रायंगल में कोई एंगल, एक एंगल छोटा है एक एंगल बड़ा है, तो जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा बड़ी होती है, और जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पे उसने बोला कि एंगल ए बड़ा है तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड होगी, बी ओ होगी, ये हमारी बड़ी साइड होगी। और एंगल बी जो है वो स्मॉल है, उसके सामने जो साइड होगी, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी छोटी साइड होगी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया है, इम्प्लाइज दैट बी ओ ग्रेटर देन ए ओ, क्योंकि बी ओ
जो है वो ए एंगल के अपोजिट है, इसलिए वो बड़ी है, क्योंकि एंगल ए हमारा यहाँ पे बड़ा है। ये इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये इनइक्वालिटी के निशान है, तो इसको फर्स्ट ही बोल दो बस आप। और यहाँ पे लिखेंगे कैसे बोल दिया कि अपनी की बी ओ है वो साइड ए ओ से बड़ी है, तो अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, अपोजिट साइड किसी भी कोई भी अपोजिट साइड यदि वो किसी लॉन्ग एंगल के अपोजिट है तो वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है। नाउ इसी प्रकार एंगल सी और डी की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पे उसने बोल रखा है कि एंगल सी है वो ग्रेटर देन एंगल डी से। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अगर एंगल सी बड़ा है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी, और एंगल सी डी जो स्मॉल है वो छोटा है, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी स्मॉल साइड होगी। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सी लॉन्गर है तो इसका मतलब होगा कि सी ओ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी सी स्मॉल है भाई, सी एंगल हमारा सी लेस देन डी है, तो इसका मतलब होगा कि सी जो स्मॉल है, स्मॉल के सामने स्मॉल साइड, स्मॉल और बिग एंगल के सामने बिग साइड हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, जो डी है हमारा वो बिग एंगल है, उसके सामने सी ओ है, और सी है वो छोटा है तो ये डी हो गया। तो ये सी जाएगी सेकंड। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी ओ में सी ओ जुड़ जाएगा, और जो हमारा ए ओ है उसमें डी ओ जुड़ जाएगा। अब देखो बी ओ प्लस सी ओ, बी ओ प्लस सी ओ ये आ गया, और निशान इनका यही रहेगा जो निशान दे रखा है। और ए ओ प्लस ए डी, ए ओ प्लस ओ डी, सॉरी ए ओ प्लस ओ डी, इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डी, और बी ओ प्लस ओ सी को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बी सी। यही हमने प्रूव करना था। सो इनको जोड़ के बी सी मिला, इनको जोड़ के ए डी मिला, ये हमारा सिंबल आ गया। इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देखो इसको बी सी ग्रेटर देन ए डी, तो यहाँ पे भी वही है, ए डी लेस देन बी सी, या बी सी ग्रेटर देन ए डी, मतलब कि ए डी छोटी है, यहाँ पे भी छोटी है, यहाँ पे भी छोटी है, बस उसने सिंबल थोड़ा चेंज कर रखा। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 के अंदर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कह रखा है कि जो ए बी एंड सी डी आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, ये जो क्वाड्रिलेटर दे रखा आपको ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटर है इसके अंदर, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर है जो हमारी जो ए डी साइड है, जो ये वाली साइड है, ये सबसे इन चारों साइडों में सबसे छोटी साइड ये है, और जो सी डी साइड है यहाँ तक सी डी, ये सबसे जितनी भी चारों साइड है, क्वाड्रिलेटर के अंदर 4 साइडें होती हैं, उन चारों में सबसे बड़ी साइड यही है, हमारी लॉन्ग साइड यही है। और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि एंगल ए है वो एंगल सी से बड़ा है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो हमने प्रूव करना। तो मैंने क्या किया, ये लाइन जो ज्वाइन कर ली मैंने, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, मैंने अपने पास से कंस्ट्रक्शन किया इसकी। तो अब देखते हो, ट्रायंगल कोई सा ले लो, इनमें से 2 ट्रायंगल बन गए, इसको जब इस लाइन को ज्वाइन करने से, एक अपर पार्ट में, एक ये वाला ट्रायंगल है। मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए डी सी, ए डी और सी। ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें हम यहाँ पे, आपको पता है कि ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर इन चारों साइडों में सबसे बड़ी साइड ये है, तो बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, और छोटी साइड के इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमें ये पता है कि ये सबसे बड़ी है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये इससे भी बड़ी होगी, क्योंकि चारों में सबसे बड़ी तो यही है ना। तो इसका मतलब जो सी डी है हमारी वो ए डी से ही बड़ी है, तो सी डी ग्रेटर देन ए डी, ये आ गया। तो यहाँ से क्या निकला, सी डी अगर बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो भी बड़ा होगा, और ए डी अगर छोटी है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ से निकला एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है। नाउ इसी प्रकार अब नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। अगर ए बी सी के अंदर देखो तो आपको 2 साइड है, क्योंकि हमने बनाई अपने पास से ज्वाइन करके, कंस्ट्रक्शन करके। और यहाँ से देखते हो कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो ये और ये साइड है, इन दोनों में उसने बोला कि ए बी जो है वो सबसे छोटी साइड है चारों में। तो सिंपल सी बात है, ये और ये इन दोनों में बात करूँ तो ये इससे भी छोटी होगी, क्योंकि चारों में सबसे छोटी है, तो ये बी सी से भी तो छोटी है। तो यहाँ से क्या आया कि बी सी हमारी इस ए बी से बड़ी है। ठीक है, बी सी हमारी ए बी से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा, और ए बी के जो सामने जो एंगल होगा वो स्मॉल एंगल होगा, छोटा एंगल होगा, क्योंकि ए बी छोटी है और बी सी हमारी बड़ी साइड है, लॉन्ग साइड है, इसलिए उनके अपोजिट एंगल है। अगर वो साइड लॉन्ग है तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, और
साइड अगर छोटी है तो एंगल भी छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या चीज़ आगे एडिंग 1 और 2 करने पर इन इक्वेशन नहीं बोलोगे आप इसको, क्योंकि ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन के, ये इनइक्वलिटी में यूज होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ऐड करने पर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 के अंदर हम 2 ऐड कर देंगे ताकि हमारा एंगल ए बन जाए। 1 के अंदर 2 ऐड किया, जो सिंबल दे रखा वो ग्रेटर देन और लेस देन का वो मैंने ऐसे लगाया, ग्रेटर देन का था, और एंगल 3 में एंगल 4 ऐड कर दिया। तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पे आपको पता है क्या चीज़ मिल रही है, एंगल ए मिल रहा है। और एंगल 3 और 4 को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 और 4 ऐड करेंगे तो हमें एंगल सी मिल रहा है। तो ये हमने प्रूव करना था कि एंगल ए है वो सी के बराबर है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें एंगल ए मिल गया और इधर से मिल गया एंगल सी। इसी प्रकार से जैसे मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया था अपने पास से, हम अब इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। सिमिलर प्रकार से करना, जैसे मैंने ये बताया इसी प्रकार से करना, आप खुद कर लोगे, वैसे मैंने सोल्व करके दिखा रखा है। जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो यहाँ से मेरे 4 एंगल मिल जाएंगे। मैंने 5, 6, 7, 8 मान लिया। अब 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें, एक तो ऊपर पार्ट वाला ABD मैंने ले लिया। इसकी बात करें तो आपको पता है कि इन दोनों में सबसे छोटी साइड ये है और ये, तो फिर इससे भी छोटी, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि चारों में सबसे छोटी ये है। तो AD और AB में बात करें तो जो AD है वो AB से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि एंगल 5, 6 के बराबर है। ऐसे ही इसी प्रकार इस ट्रायंगल में इन दोनों साइडों में बात करें तो CD जो है वो चारों साइडों में क्वाड्रिलेटर के सबसे बड़ी साइड है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि BC से ही बड़ी है, और BC से ही बड़ी है तो CD के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और BC के जो एंगल अपोजिट होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ से एंगल 7 और 8 आ गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 7 को दोनों तरफ ऐड करने पे और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 5 और 7 को जोड़ने पे हमें एंगल B मिलेगा और 6 और 8 को जोड़ने पर हमें मिलेगा एंगल D। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना था। ये हमारा क्वेश्चन था, यही हमने प्रूव करना था कि एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। यहाँ से 5 और 7 को जोड़ने के बाद आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल B लिख रखा है और 6 और 8 को जोड़ने पे आपको दिखाई दे रहा है कि D लिख रखा है। तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था हमने। मैं फिर बता देता हूँ कि यदि कोई 2 साइडें इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यदि कोई साइड छोटी या बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी छोटे बड़े होते हैं, वो साइड के ऊपर डिपेंड है। साइड छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा अपोजिट। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब हम क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन की बात करें तो 6th क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है शो दैट ऑफ द ऑल ऑफ दिस सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट्स ऑन नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। मतलब प्रूव करना है कि ये जो मैंने ये बनाई है ये यहाँ पे दे रखी है आपको। मैं यहाँ पे 1, 2, 3 ट्रायंगल बना रखे हैं मैंने। तीनों ट्रायंगलों के अंदर हमने प्रूव करना है कि जो AB है जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटी साइड है। यहाँ पे मैंने 90 का एंगल शो कर रखा है। हमने प्रूव क्या करना है कि जो AB है वो AC से भी छोटी है, AD से भी छोटी है और AE से भी छोटी है। यदि ये प्रूव कर दिए तो हम बोल सकते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर है ये इन तीनों साइडों से छोटा है। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल परपेंडिकुलर AB इज ए शॉर्टेस्ट साइड शो करना हमने इसको। तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर बात करें तो एंगल जो B है वो 90 का है। और आपको मैंने बताया कि इस ट्रायंगल के अंदर 2 ही एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे 3 एंगल है ABC, बट हम बात करेंगे B और C की बात करेंगे। B हमारा 90 है तो सिंपल सी बात है किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 का हो सकता है, एक ही ट्रायंगल 90 का हो सकता है। बाकी 2 बच गए दोनों 90 से कम होंगे। तो सिंपल सी बात है जो C एंगल है वो लेस देन 90 है। एंगल C इज लेस देन 90, तो हम बोल सकते हैं कि B और C में जो एंगल B है वो 90 का है और एंगल C 90 से कम है। तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। जब एंगल B बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी और एंगल C छोटा है तो उसके अपोजिट साइड भी छोटी होगी। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। तो अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से एक चीज़ निकल गई कि AB AC से छोटी है। जो हो गया कि जो AB है हमारी AC से छोटी है, एक चीज़ निकल गई। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इसके अंदर भी एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। और हम B और D में बात करें तो ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 का हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि एंगल B हमारा 90 है तो एंगल D जो है वो 90 से कम है। D इज़ लेस देन 90 और D लेस देन 90 है तो सिंपल सी बात है कि एंगल B जो है वो D से बड़ा है। और B अगर बड़ा है तो B के अपोजिट जो साइड होगी, एंगल B के अपोजिट जो साइड होगी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं देखनी है। ट्रायंगल हमने ABD लिया है
तो ये साइड जो बड़ी है और डी छोटा है, तो उसके सामने जो ए बी साइड है वो छोटी है। तो यहाँ से भी हमारा यही रिजल्ट निकला कि जो ए डी साइड है ग्रेटर देन ए बी, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ऐसे नाउ सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई के अंदर, ए बी ई के अंदर भी देखेंगे तो एंगल बी जो है 90 है, तो सिंपल सी बात है एंगल ई है वो 90 से कम होगा, 90 से कम है। तो यहाँ से हमने इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना था कि एंगल ई इज़ लेस देन 90, तो बी 90 से ज़्यादा है और ई 90 से कम है। तो इसका मतलब यह है कि एंगल बी है वो ई से बड़ा है और एंगल बी ग्रेटर देन है ई से। तो सिंपल सी बात है बी एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए ई है, और एंगल ई के अपोजिट जो साइड कौन सी है वो ए बी है। तो यहाँ से भी हमारा ये रिजल्ट निकला कि ए ई ग्रेटर देन ए बी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी, ए डी एंड ए ई इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड ए बी इज़ स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड है। और ये भी शो हो गया, सो परपेंडिकुलर ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड। यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो सिंपल मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। रीज़न उसका ये है कि आप इन चैप्टर को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम है और थ्योरम वाले चैप्टर है, तो 1 या 2 बार वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। आप फॉर्मूले वगैरह है अच्छी प्रकार से लर्न करें। सारे क्वेश्चन कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ भी नहीं है, बट इनको छोड़ना भी नहीं है क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपके यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन आएंगे। तो जब आपका यहाँ पे बेस बनेगा तभी आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।